दाता दरबार में आई खतून अगवा हो जाती है और उसके बाद अगवाकार उसे कहवाखाना में ले जाते हैं, वहाँ पर उसके साथ करते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो खातून बाजियाब होती है। किस तरह ये कहानी हुई, खातून कहाँ से थी और कितने दिन कहवाखाने में रही, ये कहानी आपके सामने रखती हूँ। दादा साहब नहीं लाहौर का, वहाँ पे मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे बेटी है, बेटा नहीं, दुआ मांगने आई थी। तो कहती है मैंने मन्नत मांगी थी, मुझे अल्लाह ताला ने पोता दिया तो बिस्किट है ये मन्नत के आप खा लो। जब मैं गई थी तब 9 लड़कियां थी, 9 को बेच दिया, फिर 10वीं मैं थी। मुझे भी पहले वो खुद करते हैं जिनके भी उनके घर लड़के ना सभी। नाज़रीन, खातून अपनी फैमिली के साथ दाता दरबार आती है मन्नत मांगने के लिए। वहाँ पर आपको पता है कि जब आप दरबार जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रास्ते हैं अंदर जाने के। तो यूँ ही वो खातून अंदर जा रही होती है, एक दूसरी खातून उसके पास आती है कोई लंगर वाली चीज़ लेने के लिए कि आप खाएं, इसमें हम लोग बांट रहे हैं। यूँ ही वो खातून वो चीज़ खाती है और फौरी तौर पर वो बेहोश हो जाती है। वो खातून चूँकि अगवा करने की नीयत से पहले ही वहाँ पर मौजूद थी, तो उसके गिरोह के 3-4 लोग आते हैं और उस खातून को गोद में उठा लेते हैं। जब वहाँ की इंतज़ामिया जब उनसे पूछती है कि ये खातून कौन है और इसे आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो वो बताते हैं ये खातून को मिर्गी का दौरा पड़ा है, हमारी बहन है, इसको हम फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। क्योंकि इंतज़ामिया को यकीन हो जाता है कि शायद इनका फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो उन्हें वहाँ पर जाने देते हैं। लेकिन जब खातून की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके इर्द-गिर्द मर्दों का एक जमे गफ़ीर है और उसे जब होश में दिलाया जाता है तो उसके बाद उसके जो मनाज़र वो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं कि वहाँ पर खड़े नंग-दरंग लोग उसके जिस्म को देख रहे होते हैं। उसे वहाँ पर शराब पिलाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के नशे और इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उस इंजेक्शन के बाद उस कमरे में खड़ा हर मर्द उसके जिस्म के साथ खेलता है और उसको लूटता है। ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद उस खातून को प्रॉपर तौर पर एक प्रॉस्टिट्यूट बना दिया जाता है और नाइटों पर बेचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के हवाले कर दिया जाता है। खातून समझ जाती है कि वो बड़े बुरे तरीके से फँस चुकी है। अब वह वहाँ से निकलने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आइडिये सोचती है किस तरह इस दलदल से निकला जाए। इस दौरान उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो कहती है जनाब कि मुझे खून आ रहा है मेरे जिस्म से, मुझे वॉमिटिंग के थ्रू भी खून आता है, तो मुझे आप चेक करवाएँ क्योंकि मैं यहाँ पर मर जाऊँगी। इस दौरान वो लोगों का एतमाद जीत लेती है। उस गिरोह के लोग और कुछ ख़वातीन उसे अपने साथ एक अस्पताल में जब लेकर जाते हैं, तो वो खातून वहाँ पर खड़े पुलिस ऑफ़िसर्स को देखकर ऊँची आवाज़ में चीखना शुरू कर देती है कि मुझे बचाओ, मैं अगवा हो चुकी हूँ और ये लोग जो मुझे साथ लेके आए हैं, ये मेरा बेच रहे हैं कहवाखाना के अंदर। यूँ ही पुलिस वाले उसकी आवाज़ सुनते हैं, वो जब और खातून के लिए रेस्क्यू के लिए पहुँचते हैं, तो उस दौरान जो बाकी उसके साथ नौसरबाज होते हैं, वो मौके से वहाँ पर फ़रार हो जाते हैं। ये सारी रुदाद लड़की पुलिस स्टेशन में सुनाती है आगे कि किस तरह उसके जिस्म को कितनी बार लूटा गया, कितनी बार उसकी के साथ खेला गया और जब वो इनके आगे हाथ जोड़ती कि मैं तो एक पाक जगह पर आई थी, तो तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो वो लोग हँसते और कहते जनाब कि अब तुम यहाँ पर आ गई हो और तुम्हें यहाँ पर हमें सैटिस्फाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप किसी मज़ार में ना जाएँ, आप जाएँ क्योंकि अकीदतमंद हैं, हर शख्स एक अकीदत की नज़र से वहाँ पर जाता है। लेकिन जब आप अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर जाते हैं, तो आप अपनी फैमिली को अपनी निगरानी में रखें, क्योंकि बहुत से नौसरबाज़ ऐसे मौजूद होते हैं जो यहाँ पर ख़वातीन और बच्चियों को ट्रैप करके बाद में जिस्म फ़रोशी के लिए मजबूर करते हैं।